बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेंबर्स व्यूअर्स, होप सब खैर खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में जी डिस्कस कर लेते हैं मार्केट में जो पॉजिटिविटी आई है। मल्टीपल न्यूज़ हैं और अच्छी न्यूज़ आ रही हैं तो मार्केट जो है उसको रिस्पॉन्ड कर रही है। और यही चीज़ थी जो कि पिछले काफ़ी अरसे से लैग कर रही थी। एट द सेम टाइम साथ साथ हम यही डिस्कस करते रहे कि पैनिक में आके लॉस में बेचने की ज़रूरत नहीं है। हर तरह के क्राइसिस आते हैं और हर तरह के क्राइसिस ख़त्म हो जाते हैं। पाकिस्तान की कुछ सिचुएशन ही ऐसी है कि इसमें चीज़ें आती भी बड़े क्राइसिस हैं, लेकिन वो क्राइसिस से पाकिस्तान माशाल्लाह निकलता भी रहता है। तो इसीलिए स्ट्रेटजी ये होनी चाहिए कि ऐसी कोई सिचुएशन ना आए जिसमें हम स्टक हों, लेकिन अगर स्टक हो गए हैं तो फिर पैनिक में आके लॉस करने से बेहतर है कि आप थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीज़ों को होल्ड करें। तो पीएसएक्स में फिर आप रिकवरी भी देखते हैं। तो उसके अलावा वोलेटाइल मार्केट में जो हमारी स्ट्रेटजी रही साथ साथ शॉर्ट ट्रेड्स की, वो माशाल्लाह बड़ी कामयाब रही। अब के लिए जो फ्यूचर में चीज़ें हैं वो अगर इकोनॉमिक साइड पे देखें आप तो अच्छी ख़बरें आ रही हैं। ख़ास तौर पे जो सऊदीया की तरफ से अच्छी ख़बर आ रही है कि वो जो फाइनेंशियल सपोर्ट हमें देगा, प्लस ऑयल फैसिलिटी को इंक्रीज़ कर रहा है। तो आपको पता है कि आईएमएफ ने कहा था कि जो उसने अगली इंस्टॉलमेंट भेजनी है वो सऊदीया से जो आपको फाइनेंशियल एड मिलेगी उसके साथ थोड़ी सी लिंक की थी। तो इसका मतलब है कि फाइनेंशियल साइड पे चीज़ें पाकिस्तान के लिए बेहतर हो जाएंगी और पाकिस्तान के पास एक अच्छी जौन सी है वो डॉलर की जौन सी है, आप लोन कह लें या फाइनेंशियल एड कह लें, वो आ जाएगी। तो इकोनॉमिक साइड पे ये चीज़ें। पॉलिटिकल साइड पे अभी तक तो चीज़ें कोई ऐसा जिसे कहते हैं कि इमीडिएट थ्रेट कोई नहीं है ऐसा किसी भी पार्टी को जिसका कोई आउटकम ऐसा हो जो कि अनस्टेबिलिटी का बायस बने। लेकिन पॉलिटिकल साइड पे किस वक्त क्या न्यूज़ आती है, गवर्नमेंट कौन सा स्टेप लेती है या अपोजिशन कौन सा ऐसा स्टेप लेती है जिसकी वजह से थोड़ी सी अनस्टेबिलिटी है, वो आपको पता है कि किसी वक्त भी कुछ सिचुएशन बन सकती है। तो उसको थोड़ा सा ज़हन में रखना है, थोड़ी सी एहतियात के साथ चीज़ों को प्लान करना है। और सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि जब रैली बननी स्टार्ट हो तो जो चीज़ हम मिस कर जाते हैं वो ये होता है कि एक्साइटमेंट में हम बेसिकली बाइंग की तरफ भागते हैं और ये नहीं देखते कि जो ऑलरेडी हमारे पास होल्डिंग है उसकी कितनी रिकवरी हुई, उसके लिए हमारी क्या प्लानिंग है। और हम नई चीज़ें बाइंग धड़ाधड़ शुरू कर देते हैं और उसके बाद खुदा न खास्ता क्या होता है, पाकिस्तान जैसे मुल्क में कोई दोबारा से कुछ अर्से बाद कोई ख़बर ऐसी आती है कि मार्केट फिर नीचे आती है और जो आपने सपोज़ अगर पहले आपने अपना 5 मिलियन जो सा है वो होल्ड किया हुआ था, तो आप थोड़े अरसे बाद 6 मिलियन होल्ड करके फिर वेट कर रहे होते हैं। तो इसलिए ऐसी सिचुएशन जब कि मार्केट रिकवरी फेज़ में आए या एक रैली बननी स्टार्ट हो, तो जिनके पास होल्डिंग है उनके सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि आप अपने स्टॉप लॉस जो से हैं वो जो से लगाने स्टार्ट कर दें, ताकि अगर डिप आए तो आप पॉजिटिव साइड पे टाइमली एग्ज़िट ले लें। तो इसीलिए कुछ स्टॉक्स को डिस्कस कर लेते हैं आज, ख़ास तौर पे आईटी और ऑयल सेक्टर के स्टॉक्स को। कल कुछ स्टॉक्स को हमने डिस्कस किया था जिसमें से टीपीएलपी, इमेज, बर्जर, मिचेल्स, वो सब तो उसकी सारी स्ट्रेटजी मैंने डिस्कस की थी। बाकी वीकेंड की वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लेंगे तमाम स्टॉक्स को। तो उनमें जिस तरह इमेज जो सा है वो माशाल्लाह कैप पे जा रहा है, तो यही उसकी प्राइस बार बार जिक्र करते थे कि अच्छी स्विंग ट्रेड मिलती है। तो इसी तरह बहुत से स्टॉक्स हैं जिनमें अब आने वाले दिनों में रैली बनेगी। काफ़ी अर्से स्टक थे, अगर मार्केट थोड़ा सा पॉजिटिव मोमेंटम सस्टेन करती है तो आप सब में इंशाल्लाह रैली देखेंगे। हाँ, वो सेक्टर्स जो सुपर टैक्स की वजह से, बजट की वजह से नेगेटिव थे, उनमें उतनी एग्रेसिव रैलीज नहीं बनेंगी, लेकिन एक बाउंस बैक तो सब में आएगा। उसमें स्ट्रेटजी बेस्ट ये होनी चाहिए कि जो चीज़ें आपकी सीमेंट सेक्टर में, स्टील सेक्टर में या उन सेक्टर्स में जहाँ पर सुपर टैक्स अब लगा है और बजट में भी कोई अच्छी न्यूज़ नहीं थी, जब रिकवरी आए तो आपने ये नहीं देखना कि लास्ट हाई उसका कहाँ लगा था और फिर आप ऊपर जाके बाइंग कर लें कि शायद दोबारा लगेगा। आपने सबसे पहले तो जहाँ पे आपको रिकवरी है और आपकी पॉजिटिव साइड पे जाएँ तो अपनी प्राइस पे स्टॉप लॉस लगाइएगा और टाइमली प्रॉफिट टेकिंग कीजिएगा। और वो साथ साथ चीज़ें हम इंशाल्लाह डिस्कस भी करते रहेंगे। तो अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कल के लिए स्पेसिफ़िकली, क्योंकि कल फ्राइडे है और उसके बाद आपको पता है छुट्टियाँ और क्योंकि फिर जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होगा वो होगा वेडनेसडे को। तो तकरीबन 4 छुट्टियाँ हैं और उस लिए नॉर्मली जब भी कभी इस तरह की हॉलीडेज़ आती हैं और लॉन्ग वीकेंड आप कह लें आता है, तो उसमें फिर थोड़ा सा
एहतियात से और हैवी बाइंग करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि इन छुट्टियों में कोई ऐसी न्यूज़ ना आ जाए, खुदा न खास्ता कोई ऐसा इवेंट ना हो जाए जो कि आगे जाके इफ़ेक्ट करे। तो इसलिए कल थोड़ा सा एहतियात से, बाकी डिप को एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी लें। एग्रेसिव बाइंग कल करने की ज़रूरत नहीं है। बाकी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं आज ऑयल सेक्टर और टेक्नोलॉजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स को, जिनको हम फोकस कर भी रहे हैं, और उसमें कौन से स्टॉक्स हैं जहाँ पे स्टॉप लॉस ज़रूरी है और कौन से स्टॉक हैं जहाँ पर आप फोकस करें और डिप पे उनको बाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले आ जाएं जी टी आर जी अगर आप देखें तो अब 90 की जो प्राइस है उसको सस्टेन कर रहा है, उससे ऊपर ट्रेड कर रहा है। टेक्नोलॉजी सेक्टर का एक चीज़ याद रखें, जब डॉलर कम होता है तो वो थोड़ा सा टेक्नोलॉजी सेक्टर को, क्योंकि डॉलर के इंक्रीज़ होने से नुकसान नहीं होता बल्कि फ़ायदा होता है, तो इसलिए डॉलर में इतनी ज़्यादा जो डिक्लाइन आ रहा है तो उस वजह से टेक्नोलॉजी थोड़ा सा, अगर आप देखें तो उस तरह रैली नहीं बना पा रहा, बट डजेंट मीन कि आगे जाके रैली नहीं बनाएगा। टेक्नोलॉजी सेक्टर में पोटेंशियल वैसा ही है, और ये जैसे ही आप देखेंगे आने वाले दिनों में चीज़ें मज़ीद बेहतर होंगी, ये टेक्नोलॉजी सेक्टर आपको परफॉर्म करता नज़र आएगा। बाकी टीआरजी को अब स्टॉप लॉस आपने 90 का रख लें। मैं बार बार यही बता रहा हूँ कि जिन दोस्तों ने 80 से नीचे बाय किया हुआ है, तो अगर प्रॉफिटिंग नहीं की तो 90 का स्टॉप लॉस ज़रूर रखें और होल्डिंग कर लें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में आगे फर्दर परफॉर्म करेगा। इस तरह ही वेंसियन है, वेंसियन स्टिल अभी भी अगर आप पे तो अच्छी प्राइस पे, नॉट बैड, बट अभी भी प्रेजेंट सिनेरियो में इसकी जो बेहतरीन प्राइस एंट्री लेवल बनता है वो 72 73, या अगर 70 से जाए तो बहुत बेहतर है, जिसके चांसेस अब नहीं है सच। तो अभी जिनके पास वहाँ से बाइंग की हुई है, होल्डिंग है, वो उसको होल्ड करें इंशाल्लाह ताला, और जैसे ये 80 को क्रॉस करके 84 85 की तरफ जाए तो 80 पे स्टॉप लॉस रख लीजिएगा। नेट सोल भी देखें स्लो एंड स्टडीली अब 96 98 यहाँ पे मूव कर रहा है और इस प्राइस को मेंटेन कर रहा है। रिसेंट वीक्स में 2-3 दफ़ा इसने 100 क्रॉस किया और अच्छी ट्रेड्स दी। तो जिनके पास होल्डिंग है होल्ड करें, जब भी 100 से ऊपर जाएगा तो फिर हम उसको फर्दर डिस्कस कर लेंगे कि क्या स्ट्रेटजी करनी है। सिस्टम अगेन बहुत अच्छा स्टॉक, इसको होल्ड करना है, ये आप इसको समझ लेंगे कम अज़ कम आप 1 साल जो सा है वो होल्ड करें तो इसमें एक आपको अच्छा कैपिटल गेन भी मिल जाएगा और साथ में पे आउट भी। तो सिस्टम को होल्ड करें, नथिंग टू वरी। टैली अगेन अभी भी उस लेवल पर है जहाँ पर बाइंग बनती है, और जैसे इसमें थोड़ी सी रैली बनेगी तो ये शॉर्ट टर्म में आपको 2-3 रुपए का गेन दे जाएगा, और फिर फर्दर अगर चीज़ें स्टेबलाइज रहती हैं तो अगेन वही इसके जो पुराने लेवल्स होते हैं जिसमें 17 18 19, ये इंशाल्लाह ताला आप दोबारा आपको उस तरफ नज़र आएगा। बट फ़िलहाल के लिए आपने 2-3 रुपये का टारगेट रख के इसमें प्रॉफिट टेकिंग करनी है। उसके बाद पाक डाटाकॉम को भी हम मेंशन करते हैं, साइड आइटम है, दोबारा मेंशन किया जब ये 48 47 के करीब आता है तो इससे नीचे एक्चुअली जो भी रेंज है 44 45 46 वो बाइंग रेंज है जहाँ पे इसकी बाय बनती है, और जैसे ये 50 से ऊपर जाए तो वहाँ पर फिर आप 50 का स्टॉप लॉस लगाएं और इसको होल्ड कर लें। तो उसमें ये है कि अगर चीज़ें स्टेबलाइज रहती हैं, साइड आइटम है, तो इसमें जब रैली बनेगी इंशाल्लाह ताला तो आप देखेंगे कि रिज़ल्ट अनाउंसमेंट से पहले हो सकता है कि ये आपको 60-70 प्लस की प्राइस भी इजीली दे दे। तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में तो ये स्टॉक्स हैं जिनको नॉर्मली हम साथ साथ डिस्कस भी करते रहते हैं और सब में पोटेंशियल है, और अभी भी जो है इनमें काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है कि आगे फर्दर रैली बनाएंगे डिपेंडिंग अपॉन द मार्केट सिचुएशन इंशाल्लाह ताला। सो इसकी जो भी स्ट्रेटजी हम डिस्कस करते हैं आप उसको फॉलो करें और हाई साइड पे जाके बाय करने से अवॉइड करें वो किसी भी स्टॉक को। उसके बाद आ जाए जी ओ जी डी सी अगेन अगर आप देखें तो अब 82 के पास ट्रेड कर रहा है, और मैं बार बार बता चुका हूँ कि जैसे ये 82 83 84 के पास जाए तो 80 का स्टॉप लॉस रख के होल्ड करें, और जब आप देखें कि प्राइस वीक हो रही है तो वहाँ पे आप प्रॉफिट टेकिंग कर सकते हैं। एच टी एल भी अब 40 को क्रॉस किया है इसने, और कल अगर ये 43 42 के पास जाता है तो 40 का आप स्टॉप लॉस लगा लीजिएगा। जिन दोस्तों ने 40 से नीचे बाय किया है तो इसकी जो बेस्ट बाइंग प्राइस है वो 38 39 वो प्रेजेंट सिनेरियो में है, और वहाँ से ये जो सा आगे इंशाल्लाह ताला पोटेंशियल इसमें बड़ा इजी है। 60 टारगेट इसके लिए, थोड़ी सी मार्केट स्टेबलाइजेशन चाहिए तो ये आपको ईज़िली 60 प्लस की प्राइस दे देगा। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं पीआरएल पे। रिफाइनरी सेक्टर एज अ होल, उसमें हम पीआरएल को और अटक रिफाइनरी को थोड़ा टारगेट कर रहे हैं। रिफाइनरी सेक्टर नॉर्मली एक ही मोमेंट जो है फॉलो करता है,
और पहले अगर आप देखें तो नेशनल रिफाइनरी, रोटेक रिफाइनरी में मूवमेंट आती है, और जब उनमें मूवमेंट आती है तो साथ में आप फिर PRL में भी मूवमेंट देखते हैं, और फिर सेकंड फेज़ में आप देखते हैं कि सिनर्जी भी थोड़ा बहुत मूव करता है। तो PRL की स्ट्रेटजी वही है, 16 पे स्टॉप लॉस रखें, होल्ड करें, और जैसे ये 17 क्रॉस करके 17.5 से ऊपर जाए तो अपना स्टॉप लॉस 17 पे ले जाएं, और इस तरह ही फिर साथ साथ आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाएं, और जब ये अगर किसी वजह से 15 के आसपास आए तो वहाँ पर बाय बनता है। अटक रिफाइनरी भी अगेन अच्छी मूवमेंट देता है, अच्छी डे ट्रेड भी देता है, इसीलिए अटक रिफाइनरी जैसे स्टॉक को कभी भी हाई साइड पे बाय ना करें, हमेशा डिप पे बाय करें, तो आपको वो डे ट्रेड भी अच्छी दे देगा। अदरवाइज़ अगर आप हाई साइड पे बाय करेंगे और किसी किस्म की भी न्यूज़ आ गई और वो थोड़ा सा डिप आ गया, तो फिर आपको थोड़े दिन फिर इंतज़ार करना पड़ता है उसकी रिकवरी का। सो अटक रिफाइनरी अगेन अभी भी बुरे रेट पर नहीं है, लेकिन इसका अच्छा रेट वही था जब ये 130 के आसपास था, और वो बेस्ट रेट था जहाँ पे एंट्री जो सी थी बनती थी, और वहीं से आप देखें इसने बाउंस बैक किया है और अब बेहतर रेट पे जो है वो ट्रेड कर रहा है। और जब भी आप इसको देखें कि ये तकरीबन फिर अगेन खुदा न खास्ता अगर किसी वजह से 130 के आसपास आता है तो वहाँ पर बाय है। अभी के लिए 140 का स्टॉप लॉस लगा लें, ताकि अगर किसी किस्म का डिप आए तो आप 140 पे एग्जिट कर लें और डिप पे दोबारा बाय बैक कर सकें। मार्केट अगर ठीक रहती है, इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखें क्रूड ऑयल प्राइसेस भी नीचे जा रही हैं इस वक्त, और गवर्नमेंट के पास इस वक्त अगर ये जो डॉलर्स वगैरह का जो इशू था वो भी ठीक हो रहा है, तो इंशाल्लाह ताला आप इसमें एक अच्छी रैली देख सकते हैं। प्रीवियस रिज़ल्ट भी बेहतर थे, सो एनुअल क्लोजिंग भी आ रही है। तो अगर ये तमाम चीज़ें कपल होती हैं आपस में, अच्छी न्यूज़, रिज़ल्ट सीज़न, और अगर कोई पोलिटिकल अनस्टेबिलिटी नहीं होती, तो जो टारगेट था कि इस रिज़ल्ट सीज़न से हम मैक्सिमम गेन करें, इंशाल्लाह ताला वो टारगेट हम